वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से आपकी खिदमत में एक ऐसे वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इन पेज के एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस कमांड के अंदर डॉक्यूमेंट की सेटिंग के बारे में। पिछले सबक में हम लोगों ने एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस कमांड के अंदर एप्लीकेशन कमांड की मुकम्मल सेटिंग को समझ लिया है। आज के सबक में हम प्रेफरेंसेस के अंदर डॉक्यूमेंट की मुकम्मल सेटिंग को डिटेल्स के साथ समझेंगे। अब हम सबसे पहले इन पेज का इंटरफेस ओपन कर लेते हैं। फाइल पे हम क्लिक करेंगे, देन न्यू पे क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस में और एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस, इसके अंदर की तमाम सेटिंग को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है और डिटेल के साथ समझ लिया है। आज के सबक में हम लोग एडिट मेनू के अंदर प्रेफरेंसेस कमांड में और डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जब आप नया इन पेज ओपन करते हैं और जिस तरह की सेटिंग्स होती है पहले हम वो सेट कर देते हैं। इसके अंदर मिलीमीटर सेट किया होता है, हम वो यहाँ पर सेट कर देते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब हम समझते हैं एडिट मेनू के अंदर प्रेफरेंसेस में डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस को। इसके अंदर आप ओके करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलता है मेजरमेंट यूनिट्स। इसके अंदर दो ऑप्शंस है, नंबर 1 जनरल और नंबर 2 करेक्टर। तो हम पहले यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर यहाँ पे समझेंगे। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया। एरो टूल पर क्लिक करके और इसे सेलेक्ट कर देंगे। अभी आप देखेंगे इस वाले खाने से हम बॉक्स को साइज़ देते हैं। जैसे छोटी किताब का साइज़ होता है 4x7, तो 4x7 यहाँ पर हम देंगे। 4x7 का मतलब हुआ 4 इंच सफ़ा की चौड़ाई होगी और 7 इंच सफ़ा की लंबाई होगी। कभी भी आम बोलचाल में चौड़ाई का जिक्र पहले होता है, उसके बाद लंबाई का जिक्र किया जाता है। तो हम यहाँ से पेपर का साइज़, किताब का साइज़ मुतय्यन करते हैं। छोटी किताब का आमतौर पर 4x7 का साइज़ होता है, जैसे खुतबात वगैरह की किताब। तो यहाँ से हम 4x7 देंगे, यहाँ पे हम 4 देंगे। ऊपर वाले खाने से चौड़ाई तय की जाती है और नीचे वाले खाने से लंबाई तय की जाती है। फिर यहाँ पे हम इस तरह सेलेक्ट कर देंगे और 7 यहाँ पर देंगे। अब हम इंटर करेंगे तो देखिए काफ़ी छोटा बॉक्स हो गया। जब आप नया इन पेज ओपन करेंगे तो 4x7 का नंबर देने के बाद आपका भी बॉक्स इसी तरह छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इंचेस की सेटिंग करनी पड़ती है। पेज को जब आप साइज़ देते हैं तो इंच में देते हैं, तो यहाँ पर इंच की सेटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप mm लिखा हुआ है, यानी मिलीमीटर की सेटिंग इसमें है। तो जब आप नया इन पेज ओपन करते हैं तो आपके इन पेज में मिलीमीटर्स ही सेट होता है। तो यहाँ पर आपको इंचेस की सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके सेटिंग करने के लिए आप आएंगे एडिट मेनू में, प्रेफरेंसेस में, उसके अंदर डॉक्यूमेंट में। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F11। यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये दो ऑप्शन आपको मिलता है, जनरल और करेक्टर। तो जनरल वाले खाने में आप इंचेस सेट करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इंचेस को सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से सेव एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो जब भी आप इन पेज ओपन करेंगे तो आपको इंचेस वाली सेटिंग मिलेगी। बहरहाल हम यहाँ पर अब ओके कर देते हैं, इंचेस हमने सेट कर दिया है। तो देखिए इसी बॉक्स को अब हम साइज़ देने जाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंचेस की सेटिंग हो चुकी है। इंचेस की पहचान है कि हर नंबर के बाद यहाँ पर क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा। देख रहे हैं 2 यहाँ पर डॉट आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इंचेस की सेटिंग किया गया है। तो यहाँ से हम देंगे 4 नंबर और टैब बटन दबा के हम नीचे आएंगे और यहाँ देंगे 7 नंबर और अब इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं 4x7 का पेज आपका इतना बड़ा होगा। तो ये सेटिंग आप पहले कर लेंगे। उसके बाद हम जाते हैं Ctrl+F11 से डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के अंदर। दूसरे नंबर पर है करेक्टर। यहाँ आपको हमेशा पॉइंट्स ही सेट करके रखना है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट को साइज़ देते हैं तो फ़ॉन्ट को पॉइंट में ही साइज़ दिया जाता है, इंचेस में नहीं दिया जाता। इसी तरह किसी बॉक्स को या फिर किसी पेज को आउटलाइन आप देते हैं, बॉर्डर देते हैं, उस बॉर्डर को मोटा और पतला करने के लिए पॉइंट में ही नंबर दिया जाता है, इंचेस में नहीं दिया जाता है।
तो इसलिए करेक्टर के अंदर आप पॉइंट्स ही सेट करके रखेंगे हमेशा। जैसे हम यहाँ से क्लिक करते हैं और वहाँ पे पॉइंट सेट है, तो यहाँ से हम इसे बॉर्डर दे देते हैं। ये वाला हम बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अभी काफ़ी बारीक दिख रहा होगा। अब इसी के नीचे से यहाँ से हम बॉर्डर को नंबर दे करके मोटा पतला कर सकते हैं, यानी आउटलाइन को हम नंबर दे रहे हैं। यहाँ से 4 नंबर हमने दे दिया और इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं 4 PT यानी 4 पॉइंट्स इसका नंबर दिया गया है। तो इसलिए हम करेक्टर में हमेशा पॉइंट ही सेट करके रखेंगे। अब हम चलते हैं Ctrl+F11 से डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के अंदर। इन 2 खानों को आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है गाइड्स। गाइड्स में स्नैप डिस्टेंस, और उसके बाद नीचे समझिए पोजीशन फ्रंट बिहाइंड। तो फ्रंट का मतलब है सामने और बिहाइंड का मतलब है पीछे। यानी जब आप गाइडलाइंस लेंगे, फ्रंट पर टिक लगा रहेगा तो आपका गाइडलाइन ऊपर दिखेगा, बॉक्स के ऊपर दिखेगा, और अगर बिहाइंड पर आप टिक लगा देंगे तो आपका गाइडलाइन बॉक्स के नीचे चला जाएगा। स्नैप डिस्टेंस का मतलब है, स्नैप का मतलब है चंबुक, मकनातीसी सलाहियत, खींचने की सलाहियत। तो स्नैप डिस्टेंस यहाँ पर आप जितना नंबर देंगे उतनी दूरी से आपके ऑब्जेक्ट को गाइडलाइन खींच लेगा। यहाँ पर अभी बहुत कम नंबर डाला हुआ है, ये काफ़ी मुनासिब नंबर होता है। आप ये नंबर याद कर लेंगे, उसके बाद कोई नंबर डाल करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर यही नंबर डाल देंगे। तो हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 0.5 आधा इंच, और हम बिहाइंड पर टिक लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब इस बॉक्स को पहले हम कलर दे देते हैं। यहाँ से रेड कलर हमने दे दिया, और यहाँ से हम पहले गाइडलाइन ले लेते हैं। अब देखिए गाइडलाइन हमने लिया है तो ये पीछे चला गया बॉक्स के, हालांकि बॉक्स के ऊपर आनी चाहिए। ये पीछे इसलिए जा रहा है कि हमने बिहाइंड पर टिक लगा दिया हुआ है। तो फ्रंट पर टिक रहेगा तो आपका गाइडलाइन इस बॉक्स के ऊपर दिखेगा, बिहाइंड पर टिक रहेगा तो आपका गाइडलाइन पीछे दिखेगा। तो हमें फ्रंट पर ही टिक लगा के रखना है, क्योंकि गाइडलाइन के हमें ऊपर रखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने स्नैप डिस्टेंस में आधा इंच का फासला हमने दिया है। तो देखिए आधा इंच दूरी से ये ऊपर टान ले रहा है अपने की तरफ। इसी तरह हम लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे तो लेफ़्ट का गाइडलाइन इस तरफ टान लेगा। राइट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आधा इंच की दूरी से ही अपनी तरफ ये खींच ले रहा है। तो इतना डिस्टेंस आप स्नैप डिस्टेंस में रखेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, आप बार बार परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए थोड़ा सा हम ऊपर करना चाहेंगे और थोड़ा सा ऊपर होने के बजाय पूरा ऊपर चला जाएगा तो आपको परेशानी होगी। थोड़ा सा आप राइट की तरफ करना चाह रहे हैं इतना, लेकिन यहाँ से आप गाइडलाइन अपनी तरफ खींच ले रहा है तो आपको परेशानी होगी। इसलिए वहाँ पर हम कम नंबर दे करके रखते हैं। तो हम अब चलते हैं Ctrl+F11 में, और यहाँ से स्नैप डिस्टेंस, इसका नंबर हम वही डाल देंगे जो पहले से था, 0.079, और यहाँ पर हम फ्रंट पर टिक लगा देते हैं। अब यहाँ से ओके कर देंगे तो देख सकते हैं आपका गाइडलाइन आप ऊपर आ गया है। तो फिर से हम चलते हैं Ctrl+F11 से डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में, पेज नंबर। उसके बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर को अभी हम तफसील से समझेंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं जल्दी से। पेस्ट बोर्ड साइज़, इसका कोई ख़ास काम नहीं होता है, लेकिन आप समझ लीजिए एक्रॉस में नंबर डालेंगे। आपका ये जो दिख रहा है अंडर कैनवस एरिया, एक है कैनवस एरिया जिस पर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, और एक है अंडर कैनवस एरिया, इस पर बॉक्स बना करके आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंट वगैरह में नहीं आता है। तो एक्रॉस में आप नंबर डालेंगे तो अंडर कैनवस एरिया का जो फासला है वो बढ़ जाएगा, और डाउन में नंबर डालेंगे तो अंडर कैनवस एरिया का जो ऊपर और नीचे का फासला है वो बढ़ जाएगा। जैसे हम यहाँ से मान लीजिए पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। यहाँ से हमने एक बॉक्स बना लिया बिल्कुल अंडर कैनवस एरिया से सटा के। अब Ctrl+F11 से हम आ गए डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर 15 के बजाय हम 20 नंबर डाल देते हैं, और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। तो देखिए हमने बॉक्स बनाया था बिल्कुल अंडर कैनवस एरिया से सटा के, और अंडर कैनवस एरिया अब बढ़ गया, इसका फासला ज़्यादा हो गया, और बॉक्स का है वहीं पे है। तो इस तरह से अंडर कैनवस एरिया के फासला को आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। Ctrl+F11 हमने दबाया, और नीचे से आप ऊपर नीचे का अंडर कैनवस एरिया के फासला को बढ़ा सकते हैं। इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको बढ़ाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम जितना नंबर था बस उतना ही डाल देंगे। उसके बाद है रोलर्स में विजिबल, यानी अगर इस पर से आप टिक हटा देंगे तो आपका ये जो रोलर दिख रहा है ये रोलर छुप जाएगा, गायब हो जाएगा। हमने टिक हटा दिया है और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ से रोलर आपका गायब हो गया है। फिर से हम चलते हैं Ctrl+F11 से डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में।
यहाँ पे भी हम टिक लगा कर रखेंगे क्योंकि रूलर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम पेज बनाएंगे, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है रूलर की, इसलिए हम यहाँ पर टिक लगा करके रखेंगे। उसके बाद है ओरिजिन, इसमें भी है अक्रॉस और डाउन। इस वाले अक्रॉस का मतलब है कि आप रूलर का नंबर कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का नंबर 0 से शुरू होगा, तो इसलिए इन दोनों खाने में 0 रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ से ओके करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर रूलर में 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद -1 इधर जा रहा है और 1 2 3 इधर आ रहा है। इसी तरह इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है और 1 2 3 इधर के तरफ आ रहा है। तो ये रूलर्स का नंबर 0 से ही शुरू होना चाहिए, बस 0 वहाँ पर रहेगा। अगर आप कहीं और से शुरू करना चाहते हैं तो वो नंबर आप दे करके देख सकते हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, 0 ही रहने देंगे तो बेहतर है। तो इसमें भी आप 0 रहने देंगे क्योंकि रूलर्स 0 से ही शुरू होगा। उसके बाद है व्यू, इसमें 100% आपको दिख रहा है, ये जूम करने का है। यहाँ पर मान लीजिए हम नंबर देंगे 80 नंबर, उसके बाद हम ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर भी स्टेटस बार में 80 नंबर दिखेगा, यानी 80% यहाँ पर जूम हो चुका है। तो हम चलते हैं फिर से कंट्रोल F11, व्यू के में नंबर दे करके आप जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वही काम आप स्टेटस बार से यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसमें रह गया पेज नंबर, स्टार्ट और स्टाइल। चलिए हम इसे समझते हैं, पेज नंबर कैसे दिया जाएगा। अब मान लीजिए सब सेटिंग हमने कर दिया, यह सब सेटिंग तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ आपको इंचेस सेट करने की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर हमेशा पॉइंट्स ही रहने देंगे। उसके बाद आप सेव एज डिफ़ॉल्ट पर ज़रूर क्लिक कर देंगे ताकि जो इन पेज की अपनी सेटिंग है वो सेटिंग अपनी जगह बरकरार रहे और हमारा काम सही सलामत होता रहे, और यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से एक पुरानी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं पेज नंबर को समझाने के लिए। तो यहाँ से मश्क एडिट मेनू के नाम से एक फ़ाइल है, इस पर हम समझते हैं। अब मान लीजिए इसमें 5 पेज है और किसी में नंबर नहीं डला हुआ है, तो इसमें हम नंबर देना चाहते हैं। नंबर देने के लिए आपको जाना पड़ता है मास्टर पेज के अंदर। मास्टर पेज के अंदर उसकी खासियत यह है कि मास्टर पेज के अंदर जो भी काम आप करेंगे वो सब हर पेज पर, हर सफ़ा पर नज़र आएगा। आप काम करेंगे सिर्फ एक पेज पर और नज़र आएगा हर पेज पर, पूरी किताब में नज़र आएगा वो। तो मास्टर पेज में कहाँ से जाते हैं वो देखिए। तो आपको यहाँ पर स्टेटस बार दिख रहा होगा और स्टेटस बार में रोलर के नीचे M लिखा हुआ है। इसी M पर क्लिक करके हम मास्टर पेज के अंदर जाते हैं। फिर काम करने के बाद मास्टर पेज से बाहर निकलने के लिए इसी M पर दोबारा क्लिक करेंगे, मास्टर पेज से आप बाहर निकल जाएंगे। अभी आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, जैसे ही मास्टर पेज में हम जाएंगे कुछ भी टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मास्टर पेज में कुछ काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 काम के। नंबर 1 पेज नंबर डालेंगे आप सिर्फ वहाँ पे, और नंबर 2 किताब का नाम वगैरह वहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी काम मास्टर पेज में नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे M पर, मास्टर पेज के अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, नंबर देने के लिए या किताब का नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। आपको बताया गया था टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का जब फ़र्क बताया गया था तो उसमें यह भी बताया गया था कि मास्टर पेज के अंदर सिर्फ आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके अलावा किसी बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे पेज नंबर देने के लिए। आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम मास्टर पेज के अंदर आ चुके हैं? अभी तो मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ था और इसके अंदर आने के बाद टेक्स्ट ख़त्म हो गया, तो आप समझ गए मास्टर पेज में हैं हम। लेकिन आपका टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है और अब मास्टर पेज में आप आ रहे हैं, तो कैसे मालूम चलेगा? तो इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर कर्सर नहीं आएगा। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ हैंड टूल पर हमने क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया तो कर्सर नहीं आ रहा है। तो इससे आप पहचान लेंगे कि हम मास्टर पेज में हैं। या फिर आप एरो टूल पर क्लिक करेंगे और इस पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैक ब्लैक नोट्स नज़र आने लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि हम मास्टर पेज के अंदर हैं। क्योंकि मास्टर पेज के बाहर इस तरह से ब्लैक नोट्स आपको पेज पर नहीं दिखता है, बल्कि धुंधला धुंधला नोट दिखता रहता है। तो ब्लैक नोट्स का दिखना यह पहचान होगी कि आप मास्टर पेज के अंदर हैं। चलिए अब हम पेज नंबर देते हैं। यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीच में इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमने बना लिया। कंट्रोल आल्ट C से कर्सर हम सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर देने के लिए इंसर्ट मेनू में। आप इसके अंदर अपने हाथ से टाइप करके कोई भी नंबर नहीं डालेंगे। कर्सर इसके अंदर लाने के बाद या फिर टाइटल टेक्स्ट बनाने के बाद आप आएंगे इंसर्ट मेनू में यहाँ पर, और दूसरे नंबर पर आपको दिखेगा पेज नंबर। बस सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमने क्लिक कर दिया तो आपको अभी दिख रहा होगा H आ गया है,
यही हैच आपका नंबर है, इसको ना डिलीट करेंगे और नहीं अपने से इसमें कोई नंबर डालेंगे, बल्कि इसे कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देंगे 17, जो आपके मीटर का फ़ॉन्ट साइज़ होता है, और इसका लाइन स्पेस हम दे देंगे 17 के एतबार से 23 और यहाँ से इंटर कर देंगे बस, और इसे आप डिलीट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और अप एरो से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इस पेज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच में आप नंबर इसको देख लेंगे, ये बीच में है या नहीं, तकरीबन बीच में है। थोड़ा सा कंट्रोल दबा करके लेफ़्ट एरो हम दबा देते हैं ताकि बिल्कुल बीच में आ जाए। ये हमने दे दिया। अब हम मास्टर पेज के बाहर निकल जाएंगे। आपने पेज नंबर डाल दिया है, अभी आपको हैच दिख रहा है, लेकिन जैसे मास्टर पेज के बाहर आएंगे तो आपको नंबर नज़र आने लगेगा। यहाँ से हम दोबारा से एम पर क्लिक करते हैं और मास्टर पेज के बाहर आ चुके हैं। अब देख सकते हैं 1 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। आगे चलते हैं, 2 नंबर ये है, 3 और 5 नंबर पे हमने पहुँच गए। तो देखिए एक पेज पर सिर्फ हमने नंबर दिया है और 5 पेज पे नंबर आ चुका है। तो मास्टर पेज के अंदर किसी एक पेज पर आप काम करते हैं, बट आपको वो हर पेज पर नज़र आएगा, पूरी किताब में नज़र आएगा। अब बात रही यहाँ पर हिंदी में नंबर आ रहा है, हमें तो उर्दू में नंबर चाहिए। तो चलिए उर्दू में नंबर कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। तो हम चलेंगे कंट्रोल प्लस F11 दबा करके डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के अंदर। अब यहाँ पे पेज नंबर में 2 ऑप्शन, एक स्टार्ट का, इसका मतलब है कि आप कहाँ से अपने किताब का नंबर शुरू करना चाहते हैं, अपने बुक्स का नंबर कहाँ से आप देना चाहते हैं, 2 से या 4 से या 10 से या 1 से। अगर 1 से देना चाहते हैं तो यही रहने देंगे, 2, 4, 10 से देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे स्टार्ट में। उसके बाद मिलता है आपको स्टाइल, आप अपने किताब का नंबर हिंदी में देना चाहते हैं या फिर उर्दू में या रोमन अंक में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल हिंदी में आ रहा है, तो आप रोमन अंक में देना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर इसमें देना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट ओके कर देंगे। तो आप देखिए उर्दू में आपका नंबर आ चुका है। आगे दूसरे सफ़ा पर आप जा सकते हैं, यहाँ क्लिक करके 2, 3, 4 और 5, देखिए 5 पेज पर नंबर डल चुका है। अब जो इसके आगे आप काम करते जाएंगे आपका नंबर खुद ब खुद आता जाएगा, अलग से आपको नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नंबर डालना अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस F11 से डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में। तो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस की सारी सेटिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम इसे क्लोज करते हैं यहाँ से क्लिक करके। उसके बाद हम चलते हैं एडिट मेनू में, प्रेफरेंसेस में, और टाइपोग्राफिक, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसके अंदर वो तमाम सेटिंग है जिसमें हमें कुछ तब्दीली करने की, कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इन पेज की अपनी सेटिंग होती है, इसमें हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, जो जैसा है सेम वैसा ही रहने देंगे। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं यहीं पर। उसके बाद जाते हैं एडिट मेनू में, प्रेफरेंसेस में और स्टोरी एडिटर में। स्टोरी एडिटर इससे पहले भी आपने देखा था, यहाँ भी वही काम है कि हर हर्फ के दरमियान में कर्सर लाना है। तो आप स्टोरी एडिटर पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपका टेक्स्ट अरबी जैसे फ़ॉन्ट में बदल जाएगा। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है कि जब स्टोरी एडिटर आप करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ 12 हो जाता है। मान लीजिए आप उससे बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर दे देंगे। जैसे हम यहाँ से ओके करते हैं और स्टोरी एडिटर, उसका शॉर्टकट है 2, ये हम दबाते हैं। यहाँ से हम पहले हैंड टूल पर क्लिक करेंगे, कर्सर आपके फाइल में होना चाहिए, और F2 हमने दबा दिया तो देखिए स्टोरी एडिटर मोड में ये चला गया है। अब ये छोटा छोटा बिल्कुल दिख रहा है। अब चाहते हैं कि इससे बड़ा दिखे वो, तो आप जाइए एडिट मेनू में और यहाँ से प्रेफरेंसेस में और स्टोरी एडिटर में, और यहाँ पर आप तीनों में नंबर ज़्यादा कर दीजिए। जैसे 20 नंबर हम दे दे रहे हैं, टैब बटन से नीचे आएंगे, 20 इसमें, टैब बटन से नीचे, और 20 इसके अंदर हम कर्सर रख लेते हैं, 20 नंबर इसमें डालेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए स्टोरी एडिटर मोड में आपको बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है। अब मान लीजिए एडिट मेनू में हम आएंगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस में और यहाँ पर स्टोरी एडिटर में, तो आप देख सकते हैं ऊपर के तीनों का शॉर्टकट है लिखा हुआ है, लेकिन स्टोरी एडिटर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसमें कैसे जाएंगे शॉर्टकट के ज़रिए, तो देखिए इसका भी शॉर्टकट है, आप याद रखेंगे ज़रूर। आल्ट दबा लेंगे और एडिट में जाने के लिए ई दबाएंगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाने के लिए एन दबाएंगे, उसके बाद स्टोरी एडिटर में जाने के लिए आप एस दबाएंगे। हमने दबा दिया, समझ गए होंगे। इसका भी शॉर्टकट है, कैसे हमने दबाया आप देखिए फिर से। आल्ट दबा के कीबोर्ड से रखेंगे और ई दबाएंगे,
तो देखिए एडिट मेनू में ई के नीचे एक लकीर खींचा हुआ है। इसका मतलब है कि आल्ट दबा करके ई दबाएंगे तो एडिट मेनू में हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद प्रेफरेंसेस में लिखा हुआ एन के नीचे लकीर खींचा हुआ है। इसका मतलब है कि आल्ट दबाए रहेंगे और ई के बाद एन दबाएंगे तो प्रेफरेंसेस में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए इन सब के नीचे लकीर खींचा हुआ है, तो जिन जिन के नीचे लकीर खींचा हुआ है उन सब को आल्ट दबा करके आप वो हर्फ दबाते रहेंगे, आप उसमें पहुंचते रहेंगे। तो आल्ट दबाए हुए हैं अभी तक हम, तो ई दबाया फिर एन दबाया। उसके बाद अगर स्टोरी एडिटर में जाना है तो हम दबाएंगे एस, और अगर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना है तो हम दबाएंगे के। तो आप इसका शॉर्टकट याद रख सकते हैं। फिर से हम F2 दबा देते हैं और फाइल को अपनी हालत पर कर देते हैं। तो हम देखिए शॉर्टकट के ज़रिए हम जा रहे हैं स्टोरी एडिटर में। आल्ट दबाया हमने कीबोर्ड से, ई दबाया, एन दबाया, एस दबाया, स्टोरी एडिटर में पहुंच गए। तो इस तरह से आप शॉर्टकट के ज़रिए भी आ सकते हैं। बहुत मज़ेदार शॉर्टकट है, आप इसे याद रखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ से हमने नंबर दे दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम समझते हैं मेन पॉइंट को, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस को। तो हम चलते हैं आल्ट दबाएं, ई दबाया, एन दबाया और के दबाया, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में हम पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कीबोर्ड मिलेगा, अलग अलग कीबोर्ड आपको मिलता है। जैसे कि आफ्ताब है, इसी तरह मुख्तदरा है, इसी तरह फोनेटिक है, फ़ारसी है, ये अलग अलग आपको कीबोर्ड मिलता है। अरबिक है, कश्मीरी है, ये सब कीबोर्ड मिलता है आपको। इंग्लिश के अलग अलग बटन में उर्दू का अलग अलग हर्फ रख दिया गया है और उसके एतबार से अलग अलग नाम दे दिया गया है। लोगों ने इंग्लिश के अलग अलग बटन में उर्दू के अलग अलग हर्फ को रख दिया और अपने एतबार से उसका नाम दे दिया। इसी तरह मोनोटाइप है, आफ्ताब है, इसी तरह फोनेटिक है, ये सब कीबोर्ड इसी तरह बनाया गया है। लेकिन याद रखिए, हम जो कीबोर्ड याद कर रहे हैं और जो कीबोर्ड चला रहे हैं वो कीबोर्ड है आफ्ताब। आफ्ताब कीबोर्ड आप चला रहे हैं और आफ्ताब कीबोर्ड ही याद कर रहे हैं। चलिए देखिए मोनोटाइप में हम जाते हैं और यहाँ से इसका कीबोर्ड देखना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए शीन में यहाँ अलिफ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्लू में अलिफ के ऊपर हमज़ा है और पा में अलिफ मद्दा के साथ अलिफ है। ये अलग अलग टाइप में है। इसी तरह हम क्लोज करते हैं इसे और यहाँ से आप दूसरा कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे फोनेटिक करेंगे तो और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए में यहाँ पर अलिफ दे दिया, इसी तरह एस में साद दे दिया, सीन दे दिया, है ना। इसी तरह जी में गैन और गाफ दोनों दे दिया। तो फोनेटिक के अंदर अक्सर व बेशतर उर्दू का हर्फ इंग्लिश से मिलता जुलता है। ये भी थोड़ा आसान होता है याद करना, लेकिन आप आफ्ताब कीबोर्ड याद कर रहे हैं, आपके लिए वही बेस्ट है, वही आसान है। उसके मुतालिक बहुत सारी सर्विसेज आपको हमारे यहाँ से द लाइफ कंप्यूटर सेंटर से मिल जाएगी। लेकिन आफ्ताब के अलावा कोई और कीबोर्ड आप याद कर रहे हैं तो तमाम सहूलतें न मिलें। फिर से हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से हम आफ्ताब सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं आफ्ताब में क्या क्या है, वो तो आपको याद हो गया होगा। यहाँ से हम आफ्ताब सेलेक्ट करेंगे और व्यू पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये आफ्ताब कीबोर्ड है आपका। अब इस कीबोर्ड का आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ पर दो सेटिंग आप कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ये तो रहेगा ही सेलेक्ट। यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कहाँ इसे सेव करना चाहते हैं वो सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप हमने चूज़ कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे आफ्ताब कीबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ लिखते हैं आफ्ताब कीबोर्ड। तो यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं और देखते हैं PDF बना या ना बना। तो यहाँ से देखिए आफ्ताब कीबोर्ड के नाम से PDF यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर आफ्ताब कीबोर्ड का PDF आ चुका है। अब इसे मोबाइल पर शेयर कर सकते हैं और इसके अंदर से देख देख करके आप हर कुछ याद करके और टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप PDF भी बना सकते हैं किसी भी कीबोर्ड का। तो आल्ट दबाया और ENK हम आफ्ताब कीबोर्ड के पास पहुंच गए। अब बात रही कि अगर हम कीबोर्ड में चेंजिंग करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं या नहीं। तो किसी भी कीबोर्ड में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगर अपने एतबार से आप कीबोर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड का। यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड का ये बहुत सारा मिलेगा, इसमें से किसी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कुछ चेंजिंग कर सकते हैं और अपने एतबार से कोई कीबोर्ड बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब रही बात कि आफ्ताब कीबोर्ड के अंदर अलिफ के नीचे हमज़ा किसी भी बटन में नहीं है।
तो हम अलिफ के नीचे हमज़ा कैसे लिखेंगे, तो उसको तैयार करना पड़ेगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लिखते हैं इन्नल हम्दलिल्लाह। यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं, हमने दूसरा कीबोर्ड सेलेक्ट कर दिया है इसलिए एम में जा आ रहा है, तो आल्ट ई एन के, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पहले आफ्ताब, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखिए आफ्ताब कीबोर्ड में क्या है, अलिफ के नीचे हमज़ा नहीं है, इन्नल हम्दलिल्लाह हम लिख रहे हैं, ये हमने लिख दिया। तो अलिफ के ऊपर हमज़ा तो है, जैसे यहाँ से हम और शिफ्ट के साथ आप माइनस दबाएंगे तो अलिफ के ऊपर हमज़ा आ जाएगा। इसे हम अरबी बोल्ड में कर सकते हैं, इसे हमने सेलेक्ट किया, और ट्रेड अरबिक बोल्ड, इसको चेंज कर लेंगे हम पहले, ये वाला। तो देखिए अलिफ के ऊपर हमज़ा तो है, लेकिन अलिफ के नीचे हमज़ा आफ्ताब कीबोर्ड में नहीं है। या इसी तरह आप 8 से अलिफ लिखिए और शिफ्ट दबा करके 7 दबा लीजिए तो अलिफ के ऊपर हमज़ा आ जाता है, लेकिन अलिफ के नीचे हमज़ा इसके अंदर नहीं है वो ऑप्शन, तो उसको हमें सेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे सेट किया जाता है। तो आल्ट ई एन के, हम पहुँच गए यहाँ आफ्ताब में। अब यहाँ से सबसे पहले आप यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस कीबोर्ड में चेंजिंग करनी है, अलिफ के नीचे हमज़ा रखना हो, तो इंपोर्ट कीबोर्ड में आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आफ्ताब कीबोर्ड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्ताब कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप ये देख लेंगे कि किस हर्फ में शिफ्ट के साथ कोई भी चीज़ नहीं है, वो आप गौर कर लेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जो भी हर्फ ऊपर में है, ऊपर की लाइन में है, वैसे देख रहे हैं यहाँ पर उल्टा पेश, इसी तरह ब्रैकेट या फिर या फिर साद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शॉर्टकट हमज़ा, तो जो भी ऊपर की लाइन में है उसको शिफ्ट के साथ यूज़ किया जाता है, और जो बिल्कुल नीचे है, बोल्ट में है, दिख रहा है, नुमाया दिख रहा है, उसको हम बिना शिफ्ट के यूज़ करते हैं। तो ये उसूल याद रखेंगे कि जो भी ऊपर है, जैसे ए में देखिए तशदीद है, शिफ्ट के साथ आएगा, एस में ज़बर है, एस में क्या है ज़ेर है, तो क्या है शिफ्ट के साथ आएगा। तो जो भी ऊपर की लाइन में है वो सब शिफ्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, और जो नीचे की लाइन में है वो सब बिना शिफ्ट के यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से हमने आफ्ताब सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे काफ के अंदर कुछ भी नहीं है शिफ्ट के साथ, आप देख लेंगे प्रेस करके, काफ के अंदर कुछ भी नहीं है, शिफ्ट के साथ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम अलिफ के नीचे हमज़ा डाल रखेंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ से आप पकड़ेंगे माउस का क्लिक वाला बटन, इस तरह से दांत करके पकड़ेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ से माउस का क्लिक वाला बटन दबा करके इस तरह पकड़ेंगे और दबाए दबाए यहाँ ले जा करके छोड़ देंगे के में। तो देखिए यहाँ पर के अंदर अलिफ के नीचे हमज़ा आ गया, और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बंद होने में, इसलिए आप वेट कर लेंगे, और यहाँ पर यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड ही सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इन्नल हम्दलिल्लाह। तो देखिए यहाँ से हम के शिफ्ट के साथ दबा दिया और ये आ गया इन्नल हम्दलिल्लाह। तो इस तरह से आप किसी भी हर्फ को चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी हर्फ रख सकते हैं। तो अलिफ के नीचे भी आपको हमज़ा लाना आ गया है इन पेज के अंदर, आफ्ताब कीबोर्ड के अंदर। फिर से हम चलते हैं आल्ट ई एन के, इसका शॉर्टकट आप याद रखेंगे। तो यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंसेस को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आज आपने समझा डॉक्यूमेंट की तमाम सेटिंग्स को, उसके बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में मुकम्मल डिटेल्स आपने समझ लिया है। इस वजाहत के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा कीबोर्ड चलाते हैं, कौन सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि हम आफ्ताब कीबोर्ड चलाते हैं, आफ्ताब कीबोर्ड हम याद कर किए हुए हैं। ये नहीं बताएंगे कि हम लेनोवा का कीबोर्ड याद कर रहे हैं, या फिर डेल का कीबोर्ड चला रहे हैं, या फिर एसर का कीबोर्ड चलाते हैं, ये आप नहीं कहेंगे। कीबोर्ड चलाने से ये कीबोर्ड मुराद नहीं होता है जो आपके सामने रखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो कीबोर्ड आपने याद कर रखा है उर्दू का, उस कीबोर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो आप ये कहेंगे आफ्ताब कीबोर्ड हम चला रहे हैं। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।